नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में पार्ट 15.1 पूर्ण कर लिए थे। आज की वीडियो में पार्ट 15.2 प्रश्नावली 15.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्नावली 15.2। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त पर की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी और इस फिर केंद्र पर इस चाप के द्वारा जो त्रिज्या 7 सेमी है और इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। तो अपने इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है कि जो 60 डिग्री कोण बना रहा है वो चाप कितनी लंबी चाप है ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्या की चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र था, चाप की लंबाई का मैंने फॉर्मूला आपको शुरू में बताया था कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा बटा 180 या 2 पाई आर थीटा बटा 360। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था इसको 2 से काटेंगे तो अपने को ये फॉर्मूला मिलेगा। बुक में आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ मिलेगा, ये मिल सकता है, तो दोनों में से कोई सा काम ले लेंगे वही समान है। देखिए यहाँ पाई का मान हम क्या रखेंगे, अपन 22/7, आर का मान 7, त्रिज्या का कोण कितना है 60 डिग्री और बटे में 180। 0 से 0 बढ़ जाएगा, 6 से काट दिए 3 बार, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22/3, 22 में 3 का भाग देंगे तो देखिए 3 7 21, शेष रहे कितने 1 हो गए। कोण लगा देंगे क्या हो जाएगा 10, 3 3 9, 3 3 9, ये आपके सेमी में आंसर आएंगे। उतारे इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 45 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी तथा केंद्र पर अंतरित कोण 45 डिग्री, तो अपने को क्या ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि अपने को त्रिज्यखंड का नाम देता है
केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो अपन हमेशा उस त्रिज्यखंड को कौन सा मान के चलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। केवल त्रिज्यखंड का ही नाम आए तो कौन सा माना जाएगा, उसको लघु माना जाएगा। यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछता है तो उसका नाम अपने को प्रश्न देगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि अपने को लघु या दीर्घ का किसी का भी नाम न देकर केवल त्रिज्यखंड का ही नाम देता है तो अपन उसको कौन सा त्रिज्यखंड मान के चलेंगे, लघु त्रिज्यखंड मान के चलेंगे। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया था। एक तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और एक बताया था इसी का 1/2 एल आर। देखिए ये कब काम आएगा, ये कब काम में लिया जाएगा, ये आपको मैंने जब फॉर्मूले लिखाया था तब आपको मैंने बता दिया था कि यदि अपने को त्रिज्या आर का मतलब त्रिज्या और कोण दिया हुआ होगा तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। और यहाँ एल आर, एल का मतलब होता है चाप की लंबाई और त्रिज्या, यदि चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हुई होगी तो आपको ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। अब इस प्रश्न में अपने को त्रिज्या और कोण दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा अपने पास, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा और इस फॉर्मूले के द्वारा अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए त्रिज्या क्या है अपने पास 10.5 सेमी, कोण क्या है अपने पास 45 डिग्री। निकालना अपने को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5, स्क्वायर तो कितनी बार लिखोगे 2 बार। एंगल कितना है अपने पास 45 डिग्री और बटे में 360 काट लीजिए, 7 से काटेंगे 7 एका 7, 3 से चलेंगे 7 पंजो 35, 45 का भाग देंगे 45, 8 360, 2 से काट लीजिए 4 बार, 2 से काट कर कितनी बार 11 बार। अब नहीं कट रहे, अब नहीं कटेंगे तो अपन 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 को इंटू कर लेंगे और 4 का लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो कीजिए 1.5 को आप 11 से इंटू करोगे तो 11 5 55, 5 रह गए 11 और 5 16, ये तो हो गया आपके पास 16.5। इसको इंटू करो किससे 10.5 से। देखिए 5 25 2 3 8, आपके पास यह आ गया इंटू करने पर 173.25, भाग देंगे किसका 4 का, 4 का भाग देंगे 4 चौक 16, शेष रह गया 1, 4 3 12, शेष रह गया 1, 4 3 12 और 4 1 4। ये आपके क्या गए आंसर। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर लिखना जरूरी है। यदि क्षेत्रफल में ये इकाई नहीं लगाओगे तो आपको यहाँ भी आंसर नंबर काट लिया जाता है, ध्यान रखना। उतारिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये उतार लियोगे आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, एक वृत्त की चाप की लंबाई 12 सेमी तथा त्रिज्या 7 सेमी है तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़े थे, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसमें पढ़े थे, तो उसमें अपन फॉर्मूला कौन सा यूज किए थे, ये वाला। क्यों? क्योंकि उसमें अपने को आर और कोण दोनों चीज दी हुई थी। अब अपने को आर त्रिज्या तो दे रखी है, लेकिन कोण है क्या आपके पास? नहीं है। तो कोण की जगह क्या है आपके पास? चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को आप क्या कहोगे? एल। चाप की लंबाई क्या कहोगे? एल। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1/2 एल आर। देखिए आपके पास चाप की लंबाई क्या है? 12 सेमी, और त्रिज्या क्या है आपके पास? 7 सेमी। तो निकाल लीजिए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लेंगे? 1/2 एल आर। 1/2 एल का मतलब चाप की लंबाई कितनी? 12, आर 7। काट दीजिए 6 बार, इंटू कर लेंगे 6 को 7 से, 7 6 42 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल। क्या लगाओगे आप? स्क्वायर। उतारिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त की एक 21 सेमी वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो निम्न का क्षेत्रफल निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला है त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। दूसरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अपने को 3 आंसर ज्ञात करने हैं। तो देखिए अपने पास त्रिज्या क्या दे रखी है? 21 सेमी। कोण क्या दे रखा अपने को? 60 डिग्री। पहला ज्ञात करना अपने को चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर थीटा बटा 180। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है अपने पास? पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान क्या रखोगे? 22/7। आर का मान क्या रखोगे? 21। एंगल क्या रखोगे? 60 बटे में 180। काट दी 0 से 0, 6 से काट देंगे कितनी बार? 3 बार। 7 का भाग दे कितनी बार? 3 बार। 3 से क्या गया? 3। चाप की लंबाई क्या आ गई अपने पास? 22 सेमी। अब निकालना अपने को
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है अपने पास? देखो दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला का आपने ले सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि अपने पास आर भी है, एंगल भी है, कोण भी है और चाप की लंबाई अपने प्राप्त हो गई। तो दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। तो देखिए इसमें अपन ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। छोटा फॉर्मूला आपके लिए लाभदायक रहेगा। 1/2 एल आर, 1/2 एल का मतलब चाप की लंबाई क्या रखोगे? 22, आर क्या है? 21। काट दें कितनी बार? 11 बार। 11 को 21 से इंटू करेंगे तो 231 सेमी स्क्वायर अपने पास क्या गया? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब अगला निकालना अपने को संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें कोई काम करेंगे, मैंने आपको बताया था, चाहे त्रिज्याखंड की बात आए चाहे वृत्तखंड की बात आए, आपको वही फॉर्मूला यूज करना है कि केवल यदि वृत्तखंड का नाम देता है तो लघु वृत्तखंड, त्रिज्याखंड हो चाहे वृत्तखंड हो, केवल अपने को त्रिज्याखंड या वृत्तखंड का ही नाम देता है तो कौन सा मान के चलेंगे अपन? लघु मान के चलेंगे। और यदि अपने को दीर्घ का नाम देगा तभी अपन दीर्घ का फॉर्मूला यूज करेंगे, अन्यथा कौन सा मान के चलेंगे? इसको लघु मान के चलेंगे। तो अपन इसको देखिए प्रश्न आप बुक में से बना लेना, प्रश्न बिठा रहा हूं उसको पूरा करने के लिए। इसके बाद में यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान क्या यूज करोगे? 22/7। आर का मान 21 इंटू 21। कोण कितना है अपने पास? 60/360 माइनस 1/2 आर का मान 21 इंटू 21 और साइन थीटा का मान क्या रखोगे? 60 डिग्री। काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे अपन 6 बार, 7 का भाग देंगे 3 बार, 3 का काटेंगे 2 बार और 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 11 बार। अपने पास यहाँ तो रह गया 11 इंटू 21 माइनस ये नहीं कट रहा, 21 को 21 से इंटू करेंगे 441 बटे में 2 और साइन 60 का अपनी प्रश्नावली 6 की तालिका में जो मान है उस मान में से साइन 60 का मान रखेंगे। आपको तालिका में प्रश्नावली 6 पढ़ाया था, उसमें तालिका बनाना बता दिया था। उस तरीके से साइन 60 का मान अपने पास होगा √3/2। इसको इंटू करेंगे तो अपने पास आ गया 231 माइनस 441 √3 का मान क्या रखोगे? 1.732। यदि आपको √3 का मान में दिया हुआ हो तो वही रखेंगे जो देगा, और नहीं दिया हुआ हो तो √3 का मान आपको याद रखना होगा कि √3 का मान क्या होता है? 1.732। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए, और बटे में 2 दूनी 4, ये 231 ऐसे कैसे माइनस अपन 400 1.732 को इंटू करेंगे 441 से तो 1732 ऐसे कैसे 4 से 4 दूनी 8 4 की 12 7 चौक 28 29 2 6 8 2 9 6 2 11 से 1 9 2 11 18 5 से 1 10 11 13 अपने पास ये आ गया 76 38 12 और कितने अंकों के बोर्ड लगाओगे? 3 अंकों की बोर्ड लगाओगे और भाग देंगे किसने का? 4 का। देखिए 231 ऐसे कैसे माइनस भाग देंगे इसमें 4 का 4 शेष रहे कितने? 3 4 9 36 आगे 3 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूटने की 0 फिर 38 में देंगे 4 9 36 शेष रह गए 2 4 5 20 और 4 की 12
इस 231 में से अपन 190.95 कम करेंगे। देखिए 231 में से 190.953 कम करने का तरीका ये है। आप ध्यान देना, आप इस इकाई को यहाँ मत लिखना, क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या हमेशा पीछे थे। बहुत से बच्चे इसको घटाते समय 231 में से इसको ऐसे कहेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और इस तरीके से घटाएंगे तो अपना घट नहीं पाएगा और आपका गलत हो जाएगा। जिसके इस तरीके से घटाएंगे आप, 7 रह गया, 4 रह गया, 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ रह गया अपने पास 13 में से 9 गए तो 4 और यहाँ कितने बचा, यानी 40.047 ये आपकी सेमी स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया। उतारिए इसको, पहले यहाँ से उतारेंगे, पहले नीचे ये उतारेंगे, इसके बाद में ये उतारेंगे। ये आपका फर्स्ट आंसर है, ये आपका सेकंड आंसर आ गया और ये आपका थर्ड आंसर आ गया। और ये रफ कार्य है, इसको आपको उतारना नहीं है।